आज का प्रश्न है, महाजनपदों का उल्लेख करते हुए राजस्थान के प्रमुख जनपदों का परिचय दीजिए। इस वीडियो में पहले हम ऑडियो सेक्शन करेंगे, उसके बाद में ऑडियो प्लस रिटन सेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न है, महाजनपदों का उल्लेख करते हुए राजस्थान के प्रमुख जनपदों का परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए महाजनपद काल जो है उसकी टाइमिंग क्या थी। तो महाजनपद काल जो है उसकी टाइमिंग 600 से 325 ईसा पूर्व थी। देखिए जो ईसा पूर्व है वह सन उल्टे चलते थे। वर्तमान में ईस्वी चल रहा है। ईस्वी का मतलब है 2020, जैसे अभी सन है तो 2020 के बाद 2021 आएगा, यह ईस्वी है। लेकिन यदि 2020 के बाद 2019 आए तो यह ईसा पूर्व है। तो मतलब 0 से पहले ईसा पूर्व था, मतलब सन उल्टे थे। जैसे 2020 है तो उसके बाद में 2019 आया, उसके बाद 2018 आया। लेकिन ईस्वी में सीधे चल पड़े। ईस्वी में 2019 के बाद 2020, 2020 के बाद 2021। तो आप अंतर समझ गए होंगे ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच। चलिए अब पढ़ते हैं महाजनपद काल को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे वह जनपद थे और जो बड़े राज्य थे वह महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। मतलब जो बड़े जनपद थे वह 16 थे। चलिए हम बता देते हैं कौन से 16 महाजनपद थे, साथ में उनकी राजधानी बता देते हैं। नंबर 1 जो बड़ा जनपद था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। यानी 1 नंबर जो जनपद हम बात कर रहे हैं काशी, और काशी की राजधानी वाराणसी। 2 नंबर महाजनपद है 2 नंबर महाजनपद कुरु और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। 3 नंबर महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा। 4 नंबर महाजनपद मगध, इसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र। यह उस वक्त का काफी बड़ा महाजनपद हुआ करता था। 5 नंबर महाजनपद है वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला। 6 नंबर महाजनपद है मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। 7 नंबर महाजनपद है चेदी की राजधानी है शक्तिमती या सोथीवती। नेक्स्ट जो है 8 नंबर महाजनपद है वत्स की राजधानी कौशाम्बी। 9 नंबर महाजनपद है कौशल की राजधानी अयोध्या। लेकिन बुद्ध काल में यह 2 भागों में डिवाइड थी। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट 10 नंबर महाजनपद पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। 11 नंबर महाजनपद है मत्स्य महाजनपद विराटनगर इसकी राजधानी है। 12 नंबर जो महाजनपद है शूरसेन की राजधानी मथुरा, जिसे मैथोरा या सुरसेनाई भी कहा गया। 13 नंबर महाजनपद है अशक की राजधानी पोतन या पाटेली। 14 नंबर महाजनपद है अवंती और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। और 15 नंबर महाजनपद है गांधार की राजधानी तक्षशिला। और 16 नंबर महाजनपद कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। तो यह 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। कुछ राज्य राजतंत्र थे और कुछ राज्य गणतंत्र। तो कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये कुछ थे जो गणतंत्र के अंदर आते थे। और इससे पहले जो चर्चा की वह
राजतंत्र के अंदर आते थे। मतलब 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। जैसे राजतंत्र था राजा महाराजाओं का काल, गणतंत्र है जैसे वर्तमान में जनता वोटिंग कर सकती है, वह गणतंत्र है। मतलब अगर प्रजा को मत करने का अधिकार हो तो वह गणतंत्र, और प्रजा को मत करने का अधिकार ना हो, राजा के बाद उसका वंश ही चले, वह राजतंत्र। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको महाजनपद काल के बारे में। चलिए अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख जनपदों की जो कि राजस्थान की हैं। इनमें 2 जनपद हैं और 2 महाजनपद। जनपद है जांगल और सिवी, महाजनपद है मत्स्य और सूरसेन। चलिए अब पढ़ते हैं जांगल जनपद को। जांगल जनपद वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और मादरे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जे जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। चलिए अब पढ़ते हैं मत्स्य जनपद जो कि महाजनपद है। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसी के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराठ नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि शाहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। चलिए अब जानते हैं सूरसेन। सूरसेन यह भी एक महाजनपद था। आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मैथोरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। चलिए अब जानते हैं सिवी जनपद के बारे में। सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। यह था सिवी जनपद। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अन्युविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादाग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाहकाएं काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी।
तो यह थे महाजनपद। हमारा प्रश्न था महाजनपदों का उल्लेख करते हुए राजस्थान के प्रमुख जनपदों का परिचय दीजिए। तो यह था ऑडियो सेक्शन। चलिए अब करते हैं ऑडियो प्लस लर्निंग सेक्शन, दोनों सेक्शन, जिसमें हम रिटर्न रूप से समझाएंगे आपको क्या कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है महाजनपदों का उल्लेख करते हुए राजस्थान के प्रमुख जनपदों का परिचय दीजिए। तो चलिए डिटेल से इसे समझते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए, महाजनपद काल जो है उसकी टाइमिंग 600 से 325 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व को हमने आपको समझा दिया है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले सन, ईसा से पहले जो है ईपू के ईसा पूर्व के सन थे। अगर 326 है तो उसके बाद 325 आता था, 325, उसके बाद 324, मतलब उल्टा चलता था। और ईस्वी में ये सीधे हो गए। जैसे मान लो अभी 2020 है तो उसके बाद 2021 आएगा, फिर 2022 आएगा। तो ईस्वी में ये सीधे चल रहे हैं, ईसा पूर्व में ये उल्टे चल रहे थे। तो महाजनपद काल का जो टाइमिंग है 600 से 325 ईसा पूर्व है। अब यहाँ देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। देखिए, जो इंडिया है तो इंडिया के लगभग ये मान के चलो आप उत्तर भारत में मतलब इधर के जितना भी है उस एरिया में, उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र है उनमें विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, और जिन्हें हम महाजनपदों की संज्ञा देंगे। देखिए, छोटे छोटे जो राज्य थे, तो ऐसे राज्य तो बहुत सारे थे जो जनपद कहलाते थे, और इनमें जो बड़े राज्य थे उनको महाजनपद कहा गया। तो ये उस वक्त 16 थे, 16 महाजनपद थे। इनमें देखिए, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। दो ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म के अंदर बात करें तो अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म के अंदर बात करें तो भगवती सूत्र। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर यह बताया गया है कि उस वक्त 16 महाजनपद थे। उस वक्त यानी 16 बड़े बड़े राज्य थे, 16 बड़े बड़े एक तरीके से राज्य संचालित हो रहे थे। तो 16 महाजनपद प्रश्न आता है, तो यह प्रश्न भी बनता है। चलिए अब डिटेल से जानते हैं ये 16 महाजनपद थे कौन कौन से, और इनकी राजधानी कौन कौन सी थी। तो नंबर 1 काशी, और काशी की राजधानी वाराणसी। नंबर 2 कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। तीसरा अंग की राजधानी चंपा। चौथा महाजनपद मगध, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवज्र, यह शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था उस वक्त। 5वां वज्जी, वज्जी की राजधानी विदेही और मिथिला। 6ठा है मल, उसकी राजधानी कुशावती कुशीनारा। 7वां नंबर है चेदी, इसकी राजधानी जो है शक्तिमती और सौथीवती भी कहा गया है। नेक्स्ट 8 नंबर है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट 9 नंबर कौशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अयोध्या इसकी राजधानी थी। और बुद्ध के काल में ये 2 भागों में डिवाइड था। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी साकेत, और दक्षिणी भाग की राजधानी जो थी श्रावस्ती। और उस वक्त 10वां जो बड़ा महाजनपद था पांचाल, पांचाल का आपने नाम सुना होगा। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी एही छत्रपुर को नागौर कहते हैं, वर्तमान राजस्थान में। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिले। नेक्स्ट 11 नंबर मत्स्य महाजनपद, यह भी राजस्थान में। विराटनगर इसकी राजधानी थी। बैराट सभ्यता जो है जयपुर में, वह यही थी। नेक्स्ट 12 नंबर शूरसेन, इसकी राजधानी मैथोरा सुरसेनोई। नेक्स्ट 13 नंबर महाजनपद अशक, इसकी राजधानी पोतनिया पाटेली। नेक्स्ट अवंती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती साम्राज्य, आपने सुना होगा। नेक्स्ट गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। तो ये 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, और इनकी राजधानी आपको बता दी। देखिए, यहाँ स्पष्ट किया गया उपर्युक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। 2 प्रकार के
राज्य थे। कैसे कैसे राज्य? राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र जहाँ राजा शासन करता है, राजा के बाद उसका बेटा बनता है, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा बनता है, मतलब एक ही परिवार का। और गणतंत्र जहाँ चुनाव होते हैं, जहाँ पब्लिक चुनाव से डिसाइड करती है, जैसे वर्तमान में गणतंत्र भारत में है। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस वक्त के सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिल वस्तु के शाक्य, सुषमारगिरी के भाग, अलकलब के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनार्य के मल, पावा के मल, पिपलिवियन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये सब उस वक्त गणतंत्र थे। और उपरोक्त ये जो चर्चा की थी कौशल, वत्स, अवंती और मगध की, ये सब राजतंत्र थे। तो यह आपको अभी तक समझ में आ गया होगा जो हमने बताया है। महाजनपद, 16 महाजनपद जो 600 से 325 ईसा पूर्व के बीच में चल रहा है। चलिए अब चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से थे। तो प्रमुख जनपद उनकी चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की जातियां हैं, मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। अब ये प्रमुख जनपद कौन कौन से थे? देखिए, पहला हम जांगल जनपद पढ़ेंगे। जांगल प्रदेश के अंदर है। ये जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा गया है। तो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु जांगल और मादरे जांगल भी मिलता है। इस जनपद की जो राजधानी थी अही छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। इस समय नागौर के नाम से जानी जाती है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा जाता है या लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट जनपद मत्स्य जनपद। देखिए, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। बेराट सभ्यता का आपने नाम सुना होगा। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया कि शाहज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। तो देखिए, ये जो विराटनगर वाला एरिया है, जिसे वर्तमान में बेराट सभ्यता भी बोला गया है, यही जो है हम जो पढ़ रहे हैं मत्स्य, इसका एरिया है। और महाभारत में भी चर्चा की गई है शाहज नामक व्यक्ति के नाम लेकर। यहाँ पर मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। यानी मत्स्य शुरू में चेदी राज्य का अंग था और बाद में यह मगध राज्य का अंग बना। चलिए अभी देखिए, जो हमने पढ़ा है उनमें जांगल जनपद है और मत्स्य भी जनपद है, लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसे महाजनपद कहा गया है। नेक्स्ट शूरसेन, यह जनपद भी महाजनपद है, ध्यान रखना। तो आधुनिक ब्रिज क्षेत्र वही गोकुल वाला, कृष्ण जी वाला, मथुरा के आसपास का आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा वर्तमान यूपी में अपने भरतपुर अलवर के पास पड़ती है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई या राजधानी को मैथुरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। यानी कृष्ण जी का वंश जो है यदुवंश बोला गया है, यदुवंशी। भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण इसी जनपद से संबंध है उनका, मतलब कृष्ण जी यहीं से थे। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। चलिए नेक्स्ट शिवी जनपद, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में
देखिए द्वार से देखिए, सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। तो पाकिस्तान में पड़ता है शोरकोट, इस स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ उदयपुर वाला एरिया जी, मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास, यही उदयपुर के पास ही पड़ता है ये, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी जगह हैं चित्तौड़गढ़ में, नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी इस जनपद की राजधानी थी, मतलब सीवी की राजधानी नगरी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट मंदसौर वर्तमान में एमपी में पड़ता है। मंदसौर के पास गोहा लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर पूर्व तक होना ज्ञात हुआ है। अब देखिए, कुल मिला के हमने राजस्थान के और सारे इंडिया के 16 महाजनपदों की चर्चा की। आपने ये भी देखा कुछ गणतंत्र है और कुछ राजतंत्र है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा एक तरीके की मतलब संसद समझ सकते हो आप, मेन मतलब लोकसभा राज्यसभा जैसे मेन सभा यही थी संथागार सभा, तो डिसीजन यही लिया जाता था। संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन चलाया करते थे। संथागार के जो सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अन्यू विरोध कहा जाता था। तो ये शब्द भी याद रखें आप, अन्यू विरोध कहा जाता था। तो जो विषय विवादाग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी। यानी मतदान के अंदर क्या यूज़ किया जाता था, बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी। मतलब जिसके पक्ष में जितनी एक ही रंग की ज़्यादा आएगी तो वह उसके पक्ष में मतलब मतदान किया जाएगा। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। मतलब अगर बड़ा राज्य है तो केंद्रीय के अलावा छोटे छोटे साइडों में भी क्या होंगे, संथागार बनाए गए थे। कालांतर में गुटबाजी के एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो डियर स्टूडेंट, यह था आज का हमारा टॉपिक महाजनपद। हमने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की। हमने जाना 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी है। इसके अलावा जाना राजस्थान के महाजनपद कौन से हैं और इम्पोर्टेंट महाजनपदों की हमने चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।